हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज लेकर आए हैं आपके लिए हम चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th। तो एक ही क्लास में चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं हम, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्जाम में कुछ दिन यानी 30 डेज के बाद आपको एग्जाम में देखने के लिए एज इट इज मिलेंगे। और ऐसे ऐसे हम कंप्लीट सिलेबस को करवाएंगे बेटा इसी चैनल के ऊपर, आप जुड़ना न भूलें। जैसे आज हम कंप्लीट चैप्टर को लेकर आए हैं, चैप्टर 2 खत्म एक ही वीडियो में, ऐसे ऐसे हम सभी चैप्टरों को करवाएंगे। कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा 20 डेज के अंदर अंदर आपके एग्जाम से पहले। तो आप हमारे साथ जुड़ना न भूलें और अपने साथियों को बताएं, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको सभी को पहुंचाइए वीडियो। तो देखिए आज का सेशन करते हैं हम स्टार्ट। क्या रहेगा क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे 6 प्रकार के बेटा, तो वो पहले वो ही लिख देता हूं मैं। तो देखिए फंक्शन पहला होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, सेकंड होगा कोस इनवर्स एक्स, थर्ड होगा टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ होगा कोट इनवर्स एक्स, और फिफ्थ होगा हमारा सेक इनवर्स एक्स, और सिक्स्थ होगा हमारा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। उसके बाद हम इसकी लिखेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, वो भी सेम होती है जो साइन की होती है। उसके बाद टेन इनवर्स की होती है हमारी रियल, कोट इनवर्स की होती है हमारी रियल। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी? वो होगी सभी रियल छोड़कर -1 से 1 के बीच के नंबरों को। उसके बाद कोसिकेंट की भी सेक की होती है, वही होगी सेम, सभी रियल छोड़कर -1 से 1 के बीच के नंबर्स को। उसके बाद देखिए रेंज या इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, या तो इसको कह सकते हैं रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन बेटा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि आपको डोमेन याद नहीं हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट यदि रेंज याद नहीं है तो एक नंबर आपका इस चैप्टर से गया कन्फर्म, क्योंकि यहां से एक नंबर का पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, एक पक्का आएगा कन्फर्म। आपको अच्छे से याद करनी है रेंज को, और मैं बताऊंगा आपको, पहले लिख देता हूं देखिए। उसके बाद हमारी साइन इनवर्स की रेंज होगी वो -π/2 से π/2। उसके बाद हमारी कोस इनवर्स की रेंज होगी वो 0 से π। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स की होगी वो -π/2 से π/2। उसके बाद कोट इनवर्स की होगी वो 0 से π। उसके बाद सेकेंड इनवर्स एक्स की होगी वो 0 से π, बट छोड़कर किसको भाई? π/2 को। किसको छोड़कर? π/2 को, क्योंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं होता। उसके बाद देखिए हमारी कोसिकेंट इनवर्स की होगी वो होगी -π/2 से π/2, और छोड़कर किसको? 0 को, क्योंकि 0 पर कोसिकेंट इनवर्स क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता है। अब देखिए एक नंबर पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने के लिए मिलेगा, एक नंबर कन्फर्म। आपसे पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछेगा, कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो आपने बतानी होगी कोस इनवर्स एक्स की क्या होगी? 0 से π, इस प्रकार पूछेगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको
कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें फर्क क्या है, ये तो आपने सेम लिख दिया, ये सेम लिख दिया, बट बेटा ये सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसी बात को अच्छे से देखिए। और एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, और वो घुमाएगा कैसे वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये तो है हमारा बेटा क्लोज ब्रैकेट, ये है हमारा क्लोज ब्रैकेट, और ये हमारा है ओपन ब्रैकेट। ये हमारा क्लोज, ये हमारा ओपन। इसमें फर्क क्या है सर? इसका फर्क ये है बेटा, इसमें देखिए एक नंबर लाइन है हमारे पास, मान लीजिए इसके ऊपर मैं लिख दूं 1 से लेकर 2 लिख दिया मान लो, और ये ब्रैकेट है, मैं ब्रैकेट समझा रहा हूं आपको पहले, इस ब्रैकेट का रोल क्या है। 1 से लेकर 10 लिख दिया मान लो मैंने, 1 से लेकर 10, तो मैंने काउंट किया 1 यहां है, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और इस प्रकार 10, इस प्रकार 10। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है आपने सभी नंबर लेने हैं 1 और 10 विद, देखिए 1 को भी लेना पड़ेगा आपको और 10 को भी लेना पड़ेगा, और इसके बीच में जितने भी नंबर है सभी को लेना होगा। इसका मतलब ये है, इसमें 1 भी इंक्लूडिंग होगा और 10 भी होगा। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है भाई, जैसे ये कह दूं मैं, यही ब्रैकेट लगा दूं ओपन, 1 से लेकर 10, तो देखिए ये हमारा 1, ये हमारा 10, इस प्रकार इसके बीच में और नंबर है। तो ये क्या होगा, इसमें ये इंक्लूडिंग नहीं होगा, इसमें इसका मतलब होता है 1 से और 10 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनको लेना होगा आपने, न कि 1 और 10 को साथ लेना है। इसका मतलब ये है, ये बात आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट बात है। एग्जामिनर कैसे घुमाएगा और ये कैसे क्वेश्चन देगा वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए इसका मतलब दूसरी भाषा में कहूं तो वह ये होता है, देखिए अब ये क्या कहता है, या एक्स भी दे सकता है, या थीटा भी दे सकता है, या वाई भी लिख सकता है, या जेड भी लिख सकता है, या कुछ भी लिख सकता है। वो ये तो एंगल है हमारा, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा एक्स की वैल्यू, यानी साइन इनवर्स में एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस एक्स की वैल्यू π/2 से तो छोटी होगी या इसके बराबर होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी, -π/2, यानी π/2 से -π/2 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और π/2 से छोटी या उसके बराबर होगी, यानी ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2, लेस देन इक्वल टू π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके भाई, -π/2। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो एग्जामिनर आपको ऐसे न देकर ऐसे भी दे सकता है, ये बात आपको याद रखनी होगी बेटा। ये 100% एक नंबर पक्का कर लीजिए इस टेबल से और यहां से, बस यानी ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इनकी रेंज याद कर लीजिए, 100% एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। उसके बाद सेकंड की मैं बता सकता हूं आपको कैसे देगा एग्जामिनर, आपको ऐसे दे देगा इसको x, अब तो समझ में आ गया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का ही रोल है भाई। अब उसके बाद देखिए तो x को कैसे लिखेंगे, x को हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे, x को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी पाई के बराबर या पाई से छोटा होगा, बट 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी कहूं तो मैं इसको क्या कहूंगा, 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पाई। आपको याद रखना होगा, आपको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, चांस यही है बेटा कि ऐसे ही देगा, आपको ध्यान रखना, बट आपको दोनों टाइप से याद होने चाहिए। उसके बाद इसको कैसे देगा सर, इसमें क्या डिफरेंस हुआ, देखिए आप डिफरेंस बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू भी हो सकता है 0 के, और इसका मतलब होता है 0 से छोटा या इक्वल, और इसमें ये नहीं आएगा, देखिए क्या नहीं आएगा, -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए आप, क्या इस ब्रैकेट में क्लोज और ओपन ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है कुछ, अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां इक्वल टू का साइन नहीं लगा बेटा, मैं कहूं यानी π/2 क्या होता है, 90 डिग्री, तो कहने का मतलब पूरा 90 नहीं ले सकता मैं कितना ले सकता हूं, 89.99 डिग्री ले सकता हूं, बट 90 डिग्री नहीं ले सकता, इसका मतलब ये है। उसके बाद देखिए आपको इसको भी ऐसे याद करना बेटा। उसके बाद देखिए इसको अगले में क्या कह रहा है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये है बेटा।
इसका मतलब ये है। उसके बाद अगले में क्या कह रहा है, अगले में सेम कह रहा है, ऊपर वाले में जैसे कोस का लिख रखा, ये लिख दिया मैंने 0 से या इक्वल बड़ा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, बट पाई से छोटी या पाई के बराबर, लेकिन इसके बीच में बेटा 90 डिग्री भी आ रहा है। ये क्या है, 0 से 180 डिग्री, पाई को कहते हैं 180 डिग्री। मैं वो भी बताऊंगा आपको रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए अब आगे क्या लिखे सर, ऐसे लिखिए, ये मना कर रखा उसने, इसके अंदर जो π/2 आ रही है उसको बाहर कर दीजिए। तो मतलब x की वैल्यू π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो π/2 भी है। ये इसमें क्या कह रहा है, 0 भी लीजिए और 0 से बड़े हैं वो सभी लीजिए, और पाई भी लीजिए और पाई से छोटे हैं वो सभी लीजिए, लेकिन इसके बीच में π/2 है उसको मत लीजिए। इसका मतलब ये है बेटा, तो ये याद कर लीजिए। तो इसका मतलब आपको पेपर में ऐसे भी देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद थर्ड, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब भी यही है बेटा, क्या है, -π/2 ब्रैकेट ये हमारा देखो क्लोज वाला है, तो क्या करेंगे, -π/2 से x की वैल्यू बड़ी या इक्वल हो सकती है, बट π/2 से छोटी या इक्वल होगी, लेकिन -90 से 90 के बीच में जो वैल्यू है, -90 और 90 के बीच में जो वैल्यू है उसको, उसके बीच में 0 डिग्री है उसको छोड़ दीजिए, यानी x नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 की वैल्यू आपने नहीं लेनी है बेटा यहाँ पर। तो आपको ऐसे भी देखने के लिए मिल सकती है। अब इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बेटा रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का है यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो इसको, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको ये दिख नहीं रहा है तो मैं इस साइड लिख देता हूं, क्या है, 0 से x की वैल्यू बड़ी होगी लेकिन पाई से छोटी या उसके बराबर होगी, बट x नॉट इक्वल टू π/2, ये हो सकती है, आपको एग्जामिनर ऐसे दे सकता है। इसकी भी मैं लिख देता हूँ, इस साइड लिख दी, आपको दिख नहीं रही है तो इस साइड लिख देता हूँ, क्या होगी, x की वैल्यू -π/2 से तो बड़ी या इक्वल होगी, बट π/2 से छोटी या उसके इक्वल होगी, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री भी होता है, इसलिए 0 डिग्री को आप दूर कर दो बेटा, क्योंकि 0 डिग्री पे कोसिकेंट इनवर्स x फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो देखिए ये होगी इसकी रेंज। तो बेटा 1 नंबर अपना पक्का कर लीजिए और अपनी वीडियो को उस दिन, यानी इस क्लास को उस दिन देख लीजिए जिस दिन आपका एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद चेक कर लीजिए क्या मास्टर ने करवाया था वही आया, और मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे आपको। अब देखिए, अब कुछ बच्चों के ये डाउट होगा कि सर ये बताइए, ये पाई बोल रहे हो आप, पाई ये क्या है, ये बेटा मैं बताऊंगा आपको, जो ये डिग्री तो सबको पता है डिग्री कैसे, तो डिग्री से π/2, π/3, π/6 में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार देखिए आप। अब मैं कहूं आपको, सभी को पता होगा ये तो, कि 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को सर आप पाई पुई में ऐसे लिखिए, तो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे एंगल है, हमारा कोण है मान लो थीटा 30 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करो किसमें, रेडियन में, किसमें कन्वर्ट करो, इसको रेडियन में। तो याद रखना बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, जो आपको एंगल दिया गया है उस एंगल को लिखिए, गुना यानी मल्टीप्लाई π/180 लिखिए, यही होता है कन्वर्ट करने का तरीका। अब करें 30 डिग्री का, 30 डिग्री का करेंगे तो 30 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, तो देखिए बेटा 0 से 0 और 3 × 18 कितना होगा, π/6 यानी π/6। तो मैं कह सकता हूं 30 डिग्री को क्या कह सकता हूं, π/6 भी कह सकता हूं। ऐसा क्यों सर, ये एंगल को मापने का तरीका है। अब बात ये है, आप जब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको भी हम कह सकते हैं 30 डिग्री को π/6। तो देखिए बेटा
समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन बात यह है, आप इसको और बताइए सर, ये π/2 क्या है? π/2, अब π/2 वही है भाई, इसका उल्टा कर दीजिए। सर बात यह है, यदि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करें? आपने बताया हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, वो क्या बताया था? जो डिग्री दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, तो आपके पास रेडियन बन जाएगा। लेकिन आपके पास पहले से रेडियन हो तो आप कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये डिग्री में क्या होगा? तो देखिए वो क्या होगा, तो आपको जो रेडियन दिया गया है उसको ऐसे लिख दीजिए, 180 से 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस रेडियन को, आपको क्या मिलेगा? आपको डिग्री मिल जाएगी। तो जैसे करके दिखाओ सर एक बार आप π/2 को, हम π/2 को आपको करके दिखा रहे हैं, π/2 को हम डिग्री बना के दिखाएंगे आपको, डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले π/2 एज इट इज लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे तो ये 90 डिग्री आ गई। देखो तो 90 डिग्री को क्या कहते हैं? π/2। तो इसी प्रकार -π/2 -90 डिग्री। तो देखिए बेटा ये समझ में आया होगा आपको। हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ प्रॉपर्टियां और आगे वो देखिए, बाद में हम करेंगे क्वेश्चन। कुछ प्रॉपर्टियां और है बेटा, उनको और देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट इस चैप्टर का। अब देखिए सेकंड हमारी प्रॉपर्टियां हैं, वो क्या हैं? एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये याद रखनी बेटा आपने। और ये x कब होता है, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी आपको बेटा। और ये बात कब याद होंगी? जब आप पहले मैंने आपको रेंज सिखाई और वो रेंज आपको अच्छे से आ जाएंगी, उसके बाद आपको ये पता चलेगा। और यहां से भी एक क्वेश्चन एज इट इज देखने के लिए मिलेगा, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। अब क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू, x कहां लाई करना चाहिए? जो इसकी रेंज होती है, रेंज मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगी। क्या होती है? -π/2 से क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, इसके अंदर x लाई कर रहा है तो आपकी रेंज ये हो जाएगी। x यदि इसके अंदर लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। उसके बाद सेकंड देखिए, कोस इनवर्स कोस x, ये क्या होगा सर? ये भी x हो जाएगा। देखिए कैसे, x कहां लाई कर रहा होगा? फिर याद करवा रहा हूं आपको मैं, रेंज अच्छे से कर लीजिए। 0 से पाई के बीच में यदि लाई कर रहा है क्या? x, तो हमारा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी tan इनवर्स tan x, तो ये क्या हो जाएगा? x। और ये कब होगा? जब x हमारा लाई कर रहा होगा किसके बीच में? ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। उसके बाद 4 कोट इनवर्स कोट x, क्या हो जाएगा? x। कब होगा? जब x लाई कर रहा होगा ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच। उसके बाद फिफ्थ हमारी होगी sec इनवर्स x, sec इनवर्स sec x, तो क्या होगा? x। तो x हमारा लाई कर रहा होगा किसके बीच में? किसके बीच में बेटा? 0 से पाई और माइनस किसके बीच? π/2, इसके बीच यदि लाई कर रहा है x से, तो sec इनवर्स sec x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? x मिलेगी। उसके बाद 6 देखिए, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x। कब होगी? जब x लाई कर रहा होगा -π/2 से π/2 छोड़कर इस 0 को,
तब हमारी कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट x की वैल्यू क्या होगी, x होगी। एक प्रॉपर्टी ये है बेटा, याद रखिए। एक वो मैंने रेंज बताई थी, वो रेंज याद रखिए, और रेंज मैंने फिर लिख दी आपके आगे, आप याद कर लीजिए इसको। 100% अपना एक नंबर पक्का करना है तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिलेगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी, वो हमारी क्या है, यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट यही है। अब देखो ध्यान से, यहां क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहां क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो, इसमें अंतर है बेटा, और ज्यादा अंतर नहीं, कुछ भी आपको मैं बताऊंगा। और इसके साथ में आपको डोमेन याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगी, x, ये होगी x। उसके बाद ये x होगी, तो इसके साथ क्या याद रखना सर है, इसकी आपने डोमेन याद रखनी है। वो क्या होती है, -1 से 1। लेकिन आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले लिख दी थी, मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टियां लिख रहा हूं। तो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, x। उसके बाद सेकंड, कोस इनवर्स x इक्वल टू x। अगली है हमारी टेन इनवर्स x इक्वल टू x। अगली हमारी होगी कोट इनवर्स x इक्वल टू x। उससे अगली हमारी है सेक इनवर्स x इक्वल टू x। और 6 हमारी कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू x। ये याद कर लीजिए बेटा, ये याद होनी चाहिए बेटा आपको। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टियां करेंगे, देखिए वो क्या है, और वो प्रॉपर्टी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 100%, और वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप अच्छे से बेटा। ये क्लास उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ आप जिन बच्चों को 90+ नंबर अपना स्कोर रखना है अपने माँ बाप के सामने, और उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको यही आस नहीं है मैं पास हो जाऊंगा, डर लग रहा है क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उन बच्चों तक आप पहुंचा दीजिए, मेरी गारंटी है पास नहीं 80+ नंबर। और मैं सारा यानी कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल के ऊपर अच्छे से 20 दिन के अंदर करवा दूंगा बेटा। ऐसे लेकर आऊंगा मैराथन क्लास चैप्टर वाइज। अब देखिए, अब हमारी क्या होगी अगली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि साइन इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स माइनस एंगल यदि नेगेटिव हो तो क्या होगी। तो आपने क्या कर देना, इस एंगल को बाहर ले आना है, तो क्या होगा साइन इनवर्स x। उसके बाद सेकंड वाली क्या होगी, इसी प्रकार कोस इनवर्स -x छपेगा, पेपर में छपेगा बेटा, कन्फर्म छपेगा इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। यही है वो सपना तुम्हारा कि हमारे पेपर में वही मिले जो सर ने करवाया है, तो वो यही है एक प्रॉपर्टी। तो याद कर लीजिए, एज इट इज देखने के लिए मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। और इसकी प्रॉपर्टी होती है पाई में से घटा दीजिए कोस इनवर्स x। ये आपकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बता रहा हूं मैं क्या इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ी सी बात है बेटा, इतने तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, मैं आपको 20 हद से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा चैप्टर में, और उसमें भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। बाकी जो करवा रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट है, और लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता रहा हूं साथ साथ। अब देखिए 3 tan इनवर्स -x, इसका क्या होगा सर, इसका भी बार भगा दीजिए माइनस को, साइन ना tan इनवर्स x क्या हो जाएगी, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। अच्छा, उसके बाद 4 सर ये और बता दीजिए फिर कोट इनवर्स -x। तो इसको याद रखिए बेटा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। क्या ये छपेगी सर, ये है वो जो पेपर में छपेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद 5th देखिए
कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका भी आप बाहर लीजिए माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है सर। उसके बाद 6 देखिए, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो यह क्या होगी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड इस सभी में कहूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरे हिसाब से यही है बेटा। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर इसका है, थर्ड नंबर इसका है, तो आप अच्छे से कर लीजिए इनको। एक प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। तो बेटा वो यहां से क्वेश्चन बना सकता है 100%। वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा मैं आपको बता रहा हूं पहले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनाएगा वो देगा आपको साइन इनवर्स, साइन ऐसे देगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये दे देगा माइनस और ये 1, ऐसे देगा आपको, ऐप को ऐसे देगा वो। तो इसकी वैल्यू आप क्या बताओगे, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओगे। ये कैसे 1 आएगा या नहीं आएगा। देखिए इसको आप एक काम कर लीजिए, साइन इनवर्स है, इसको आप ओनली साइन लिखिए, सॉरी यहां ओनली साइन लिखिए आप। साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, ऐसे देगा आपको पेपर में। और ये आ सकता है, यही क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये 1 कैसे आए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ये भी बात ध्यान रखिए। कैसे, यहां यदि मैं 1/2 रख दूं, मान लीजिए ऑप्शन देगा वो आपको, ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/6 और ऑप्शन डी 0, ऐसे ऑप्शन देगा आपको कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें। फाइंड द x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो आप एक बात बताओ बेटा, यदि x की वैल्यू 1/5 ले लूं मैं यहां, तो क्या प्रॉपर्टी बन रही है, देखो इसमें थीटा सेम होना चाहिए इसके लिए बेटा, ये बात ध्यान रखिए। क्या होना चाहिए, थीटा सेम, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, यानी यहाँ x है वही x यहाँ होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/5, तो कोस इनवर्स 1/5 होना चाहिए प्लस, तो क्या बन जाएगा ये फिर π/2। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा π/2, तो क्या बना π/2। तो π/2 की वैल्यू क्या होती है, यानी 10th क्लास में सीखा होगा आपने और 11th क्लास में सीखे होंगे टेबल बेटा। ये तो छोटी छोटी बातें, ये बेसिक आपको आनी चाहिए। तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो आपको राइट साइड मिली कि नहीं, राइट हैंड साइड आपको मिल गई, तो आप टिक मार दीजिए ऑप्शन ए पे। ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन, देखिए इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। सेकंड हमारी tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, एक प्रॉपर्टी है। इसमें भी इस प्रकार क्वेश्चन बना के दे सकता है जैसे मैंने बना के दिया था आपको। उसके बाद 3 एक होती है हमारी कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। ये प्रॉपर्टियां टोटल याद करनी है आपने इस चैप्टर में बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे वहीं। बस पहले इन प्रॉपर्टियों को करना है आपने, बाद में उन क्वेश्चनों को करना है अच्छे से। इसके बाद इस चैप्टर से कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, निश्चित होकर अपने एग्जाम में बैठ जाइए इस चैप्टर से रिलेटेड। और इसी मैंने बता दिया था 20 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। ऐसे ही आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी सभी चैप्टरों की। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं अब स्टार्ट फर्स्ट। मैंने सभी प्रॉपर्टियां आपको अच्छे से समझा दी हैं। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। वो क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, वो क्या है, वो क्वेश्चन देगा आपको
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ऐसे देगा बेटा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। पहले प्रॉपर्टी सीखनी होंगी, उसके बाद क्वेश्चन बाद में आपको समझ में आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या है इसमें, कैसे करना आपने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। इस साइन इनवर्स 1/2 को एज इट इज लिखिए। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने साइन इनवर्स लिखने के बाद 1/2 ये बताओ साइन कहां होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा, आपने 12th क्लास में ना 11th क्लास में भी पढ़ा, ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखी होगी। तो वहां आपको पता है कि साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री को हम, अब सभी को पता है इस बात का, 30 डिग्री पे होता सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है 1/2। लेकिन 30 डिग्री की वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने सिखाई थी बेटा आपको, किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, π/6। तो आप यहां लिख दीजिए साइन π/6, क्योंकि साइन π/6 को ही 1/2 कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। उसके बाद आगे चलिए। देखिए अब क्या करें सर, अब आपने चेक करनी होगी वैल्यू, क्या ये π/6 है, π/6 है वो इस रेंज में है, किस रेंज में है, π/6 इस रेंज में है, -π/2 से π/2। सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये तो -90 डिग्री है, ये प्लस का 90 डिग्री है, और ये क्या है 30 डिग्री है। तो बेटा 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में 30 डिग्री तो होगा कन्फर्म, कन्फर्म होगा। तो उसने क्या कहा था, प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि साइन इनवर्स साइन x कब होता है, x जब होता है जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच हो, तब होता है। तो हमारा सेट हो गया ये। तो π/6 बिलोंग कर रहा है -π/2 से -π/2 से π/2, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, π/6। तो हम लिखेंगे hence principal value of sin inverse 1/2 equal to नहीं करना, इज π/6। यानी हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज 5/6। सॉरी, साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/6। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, इसमें कह देगा आपको कि कोस इनवर्स -1/2। ध्यान से देखिए, यहां मैंने क्या लिख दिया, -1/2। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कोस इनवर्स -1/2 को लिखना होगा। उसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या बताई थी, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ये कैसे सर, थोड़ी देर पहले याद करो जब मैंने रेंज सिखाई आपको, उसमें क्या सिखाया था कि कोस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, कोस इनवर्स x होता है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोस इनवर्स माइनस x की वैल्यू पाई माइनस कोस इनवर्स x होती है। तो देखिए आगे, अब क्या करें सर, अब आगे देखिए, पाई माइनस कोस इनवर्स, अब 1/2 कोस कहाँ होता है ये ढूंढना पड़ेगा आपको। और आपका ढूंढना क्या है बेटा, मैंने अभी भी 2 बार बोल दिए बातें, +1 में आपने सीखा
और 10th में आपने सीखा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें पता आपको कहाँ होती है, यानी 60 डिग्री पर होती है। कहाँ पर होती है? कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती बेटा, और 60 डिग्री का आपको पता नहीं हो तो आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको डिग्री दे रखी है उसको। तो देखिए 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा 3, तो क्या लिखेंगे π/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस π/3। तो मैंने किसको लिख दिया, 1/2 को क्या लिख दिया, 1/2 को मैंने लिख दिया कोस π/3। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और सिखाई मैंने आपको कि कोस इनवर्स कोस एक्स हो जाता है। कब हो जाता है? जब लाई एक्स करता हो 0 से पाई के बीच, तब हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हमारा, चेक करिए π/3 का मतलब थोड़ी देर पहले आपने ही निकाला था 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन में। तो 60 डिग्री क्या 0 से 180 डिग्री के बीच होता है? अरे पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है बेटा, 180 कन्वर्ट करके देख लो। पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने बताया था रेडियन को एज इट इज लिख दीजिए, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम पाई को क्या कहते हैं 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या 60 डिग्री आता है? बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा π/3 लाई कर रहा है, कहां पर कर रहा है भाई, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच, यानी हमारा 60 डिग्री कहां लाई कर रहा है, 0 से 180 के बीच। इसीलिए 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, π/3। तो हम क्या लिखेंगे इसका फाइनली आंसर, हमारी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी कोस इनवर्स -1/2 की होगी, वो क्या होगी, पाई माइनस, ये आंसर नहीं है, कदे आंसर सोचो इसको π/3, देखो ध्यान से, पहले पाई भी तो है, पाई माइनस इसका आंसर आया, ये ओनली इसका आंसर क्या आया हमारे पास, π/3। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3π माइनस π/3। तो सोल्व करेंगे, 3π में से 1 पाई गया तो क्या बचेगा, 2π, क्या बचेगा 2π/3। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 2π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था बेटा, और ये छपने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स √3 क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan √3। तो हम सोल्व करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको रेंज याद है अच्छे से तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर में जितने भी नंबर का आएगा सब डिपेंड करता है रेंज पे। हर रेंज याद है तो आप एक नंबर भी नहीं कटने दोगे, क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं, इसे बाहर कुछ आना नहीं है। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले tan इनवर्स √3, ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि √3 tan √3, यानी मैं कहूं √3 tan की वैल्यू कहां पर होती है, तो ऐसे याद नहीं है ना, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, साथ वो भी याद हो जाएंगी और ये भी याद हो जाएगी। जैसे बेटा आपको पता होना चाहिए tan 60 की वैल्यू पूछो आपके पास 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री की सर √3/2 होती है, बिल्कुल यार। उसके बाद देखिए कोस 60 डिग्री की क्या होती है, कोस 60 डिग्री की तो सर 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो बेटा एक बात और भी पता होगा आपको, क्या tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी सर, tan 60 की sin 60/cos 60 ही तो होता है,
क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसके साथ देखो बेटा 3 वैल्यू याद हो जाएंगी आपकी, साइन की, कोस की, टेन की। और टेन की याद होने के बाद कोट की भी हो जाएगी। कोट का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो अब देखिए साइन 60 की वैल्यू तो हमारे पास है बिल्कुल सर, कहाँ है? ये रही √3। उसके बाद ना √3/2 और साइन ना कोस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया? √3। बिल्कुल पता चल गया सर। यानी ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है जी tan 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री की। तो बेटा इससे काम नहीं चलेगा, अब इसको भी पता होना चाहिए। 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? रेडियन में मैंने बताया था डिग्री को ऐसे लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए π/180 से, तो 0 से 0 और 6 × 18 क्या आएगा? π/3 ये होता है। यानी 60 डिग्री को रेडियन में क्या कह सकता हूं? π/3। ये बेटा बेसिक बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, बट मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। और फिर भी दिक्कत आ रही है ना, तो मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर बता दूंगा बेसिक बातें। और क्वेश्चनों में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है, ये छोटी छोटी दिक्कत है, कोई बच्चों की आ सकती है, किसी के बच्चे के बेस क्लियर है उसको दिक्कत नहीं आएगी, और जिसका बेस क्लियर नहीं है 10th का, ट्रिग्नोमेट्री का और 11th का, उसको दिक्कत आ सकती है। और उसको दिक्कत है तो आप कॉमेंट में बताएं, उसकी दिक्कत को सोल्व करेंगे, उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। अब देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे, अब पता चल गया आपको बिल्कुल कि सर ये tan 60 की वैल्यू है और 60 डिग्री की वैल्यू आपने बता दी हमें। 60 डिग्री की वैल्यू π/3 होती है रेडियन में। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे? अब करेंगे tan इनवर्स √3 इक्वल टू tan इनवर्स tan π/3। और यहाँ tan π/3 किसकी जगह लिख दिया मैंने? इसकी जगह लिख दिया बेटा। क्यों लिख दिया? क्योंकि tan π/3 लिख दो या √3 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपने चेक करना है एक प्रॉपर्टी, क्या कि tan इनवर्स tan x, आप x लिखते थे, कब लिखते थे? जब x लाई कर रहा होता था किसके बीच? -π/2 से π/2 के बीच। ये ओपन ब्रैकेट है न कि क्लोज ब्रैकेट है। क्या किसमें लाई कर रहा था? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x कब होता था? जब x लाई कर रहा होता था किसके बीच? -π/2 से π/2 के बीच। तो उसी प्रकार हम चेक करेंगे, क्या हमारा π/3 है, यानी π/3 पता ही बेटा आपको 60 डिग्री, क्या -90 से 90 के बीच में होता है? बिल्कुल होता है सर। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हाँ, हमारा भी लाई कर रहा है किसके बीच? ओपन नहीं, ना क्लोज नहीं आएगा, ओपन आएगा, π/2 से π/2 के बीच। तो हम फाइनली क्या लिख देंगे? tan इनवर्स tan π/3 इक्वल टू π/3। तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे देगा बेटा? आपको दे देगा यहां कोट इनवर्स। क्या दे देगा? कोट इनवर्स √3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन हो चुके, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, और चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं, आप समझने की कोशिश करें और कहीं से वीडियो को स्किप मत करें, कंटिन्यू वीडियो को देखें। अब देखिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोट इनवर्स √3 की वैल्यू बताओ। कोट इनवर्स √3 की वैल्यू बताओ। तो कोट √3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए बेटा, क्या होती है? 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री क्यों होती है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, अब सबसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया भी था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 जी। अच्छा, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 जी। ठीक है भाई। उसके बाद तो कोट क्या होता है जी? कोट थीटा की फॉर्मूला होता है एक, वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है हमारा कोट थीटा। वो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और भी बताई थी, tan थीटा होता है, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इससे रिलेटेड क्या बनेगा? जब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट साइड
देखिए राइट साइड राइट के साथ मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। और ये 1 कैसे, अब कई बच्चों को ये भी दिक्कत होगी, ये 1 कैसे। अब देखिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने। तो देखिए कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, तो कई तो ऐसे होंगे वहाँ 0 लिख देंगे, अरे 0 नहीं आएगी, यहाँ 1 आएगा। क्या आएगा 1, तो क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो इसी प्रकार यहाँ से भी दो प्रॉपर्टी बन जाएंगे, वो याद होनी चाहिए आपको, क्या कि tan थीटा होता है वो 1 बाई कोट थीटा होता है। इसी प्रकार यहाँ से लिखेंगे कि कोट थीटा होता है वो 1 बाई tan थीटा होता है। तो आपको ये कहाँ से फायदा करेंगे देखा। अब यहाँ पर आपको जैसे कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी याद, तो उसके बाद वो कोट 30 की वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है बेटा, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कोट 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, अब ये भी बताया था मैंने, कोस बटे साइन होता है, तो कोस 30 बटे साइन 30। अब कोस 30 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा √3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, यानी कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। अब 30 डिग्री को आपको क्या होना चाहिए, 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, रेडियन में। तो वो कैसे होगा, मैंने बताया था, उस डिग्री को एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई करिए π/180 से, और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 पे जाएगा, 3 6 जा 18, तो क्या आएगा π/6। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो कोट इनवर्स कोट π/6, या तो आप यहाँ √3 या यहाँ कोट π/6, बात एक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा। आप कहोगे सर एक ही बात है तो फिर यही लिख दो, अरे बात ऐसे नहीं, हम क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ बात सेम है, इसलिए लिख दिया हमने। हम एक की जगह दो थोड़ी लिख सकते हैं, एक है तो एक ही लिखेंगे, उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 को 1 + 1, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए उसके बाद हमने चेक करना है इसकी प्रॉपर्टी, कोट इनवर्स कोट x क्या होता है x, लेकिन कब होता है, जब ये लाई कर रहा होता है x कहाँ से कहाँ, 0 से पाई के बीच, 0 से सॉरी ये ओपन आएगा, क्लोज नहीं करना बेटा, इसको ओपन आएगा, 0 से पाई के बीच x लाई कर रहा होता है 0 से पाई के बीच, तो कोट इनवर्स कोट x की वैल्यू क्या होगी x होगी। अच्छा जी, तो हम चेक करेंगे क्या हमारी π/6 आया था वो लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा ये π/6 था, इसको 30 डिग्री तो कहते हैं, और ये क्या है 0 और ये 180 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, तो ये इसके बीच में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो हमारा लाई कर रहा है। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट π/6 को क्या लिख देंगे डायरेक्ट π/6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/6, यही हमारी कोट इनवर्स √3 की वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो जाएगी। तो सर ये है क्या, देखो ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर कोट इनवर्स यहां लिख देगा कोट 2π, आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते 2π, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा 2π, बिल्कुल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेटा 2π का मतलब 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 यानी 360 डिग्री, यानी
2 पाई को कन्वर्ट करके देख लो डिग्री में, 180 बटे पाई, पाई से पाई तो 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है वो कोट इनवर्स कोट एक्स, और एक्स बराबर कब आएगा, जब एक्स लाई कर रहा होगा ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच। तो क्या 360 0 से 180 के बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप कैसे लिख सकते हो 2 पाई, नहीं लिख सकते। तो इसको फिर हमने कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना होगा। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इसलिए मैं ये लाई कर रहा है ना बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है आपने। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन यही है बेटा, वैल्यू भी यही है, और ये छपने वाला क्वेश्चन है। देखिए देखिए कोट इनवर्स -√3, क्वेश्चन तो आपको वही दिख रहा होगा, लेकिन बेटा आंसर भी वही होगा। नहीं, क्वेश्चन भी अलग है, आंसर भी अलग है, और ये क्वेश्चन वही है जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन भी वही है। अच्छा जी, तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। कैसे, कोट इनवर्स -√3, ठीक है, कोट इनवर्स -√3। पहले इसकी आप एक बार प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। मैंने बताया था कि कोट इनवर्स -x की प्रॉपर्टी होती है बेटा, और मैंने वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा था, आप अच्छे से जाके देखिए, पाई माइनस कोट इनवर्स x, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये। हाँ बिल्कुल बताई थी, तो बिल्कुल बताई थी, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा सर, उसके बाद अपना काम करिए, इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको लिखिए आगे। क्या लिखेंगे, पाई माइनस ये x हमारा ये कौन है, √3 है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स √3। लो जी, देखो ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने ध्यान से, कोट इनवर्स माइनस x की जगह क्या लिख दिया मैंने, √3। तो हम क्या लिखेंगे फिर, पाई माइनस कोट इनवर्स, ये क्या है, √3, ये क्या है, x की जगह तो लिखा मैंने √3। ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो बेटा इसका आंसर तो थोड़ी देर पहले ही सिखाया था मैंने आपको, याद हो तो। हाँ जी बिल्कुल सिखाया था। क्या आंसर आया था इसका, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कोट 30 डिग्री की, कोट 30 डिग्री की, यानी कोट 30 डिग्री की। कोट 30 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, π/6, π/6। तो π/6 बोलेंगे तो लिख दीजिए यहां पर पाई माइनस π/6, क्योंकि ये अब मैंने दोबारा नहीं किया बेटा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यही क्वेश्चन करवाया था। क्या करवाया था कि कोट इनवर्स √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले नहीं बताया था आपको कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, साइन 30 की क्या होती है, 1/2। तो हम कोट की कैसे लिखेंगे, कोट 30 की वैल्यू लिखेंगे कोस बटे साइन, तो √3, और 30 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। तो क्या लिखेंगे, 30 गुणा में पाई बटे में 180, 0 से 0, 3 6 18, क्या आएगा π/6। तो हम क्या लिखेंगे इसको, π/6, यहाँ लिखने के बाद कोट इनवर्स कोट π/6, और फिर क्या लिखेंगे हम, π/6 को चेक करेंगे क्या इसमें लाई कर रहा है, इसकी रेंज में बिल्कुल लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो इसका फाइनली आंसर π/6 होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया π/6, मैंने बात बता भी दी है, देख लीजिए। और बाकी मैंने इससे पहले वाला जो 4th क्वेश्चन था उसमें यही क्वेश्चन समझाया था। तो देखिए पाई माइनस π/6 को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो ऊपर कितना बचेगा, 6 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचेगा बेटा, 5 π/6। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां से देगा आपको सेकेंड इनवर्स -2,
अगला क्वेश्चन क्या देगा, 6 का क्वेश्चन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। 6 का क्वेश्चन होगा वो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम सीकेंट इनवर्स -2, उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो क्या थी बताई थी मैंने, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह हमारा क्या है 2, एक्स की जगह हमारा क्या है 2। कैसे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वैसे, सेक इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, वो होती है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये याद रखिए बेटा, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी, देखिए ध्यान से, सेक इनवर्स माइनस 2 की जगह मैंने क्या ले लिया एक्स, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स और एक्स की जगह मैंने क्या ले रखा है 2। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी यहाँ पर। यूज करने के बाद आगे देखिए क्या करना है इसमें, अब हमने निकालना है इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को। ये पाई एज इट इज लिख दिया मैंने, अब पहले इसकी वैल्यू निकाल के लाइए और फिर यहाँ रखिए। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि यह 2 है, 2 सीकेंट के ऊपर, सीकेंट कितने डिग्री के ऊपर 2 होता है, यानी सीकेंट की किस वैल्यू के ऊपर 2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री के ऊपर सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट 60 की वैल्यू 2 होती है बेटा, सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। कैसे, अब आपको पता होगा साइन, मैं याद करवा रहा हूँ साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ ये आपको याद हो जाए, साइन 30 की वैल्यू बोलूँ मैं तो आप बताओगे 1/2 होती है जी। मैं बोलूँ कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, तब भी आप बताओगे √3/2 होती है। अब मैं पूछूं आपके पास साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 होती है। मैं पूछूं आपके पास, आप बताइए मेरे को कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 होती है। ध्यान से देखो एक बार आप, जब इसकी 30 होती है उसकी 60 होती है, उसकी 60 होती है तो इसकी 30 होती है, यानी साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के बराबर है। ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, अच्छा जी एक बात और बताइए कि आप ये लिख रहे हो सीकेंट, इसका इससे कोई रिलेशन है, इसका रिलेशन इससे है बिल्कुल। कैसे है, क्या कि मैं कोस की जगह आप कर लो सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकता हूं। आप ऐसे भी कह सकते हो जो मैं पहले लिख रहा था, कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। बात एक ही है बेटा, जब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे करना है। अब देखिए क्या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सर, क्या कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। हाँ बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा तो क्या आप ऐसे भी कह सकते हो सेक 60 डिग्री की वैल्यू 1/cos 60 डिग्री के बराबर होती है, बिल्कुल। तो यहां से निकाल लो आप, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 की 1/cos 60 की होगी, और 1/cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 2/1 क्या आएगा 2, यानी को सेक 60 की वैल्यू 2 होती है जी, बिल्कुल। और मैंने कई बार सिखा दिया बेटा कि 60 को यानी 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री इंटू π/1 80 डिग्री, और 0 से 0 6 18 π/3, क्या लिखेंगे इसको π/3, यानी 60 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 60 डिग्री को बेटा हम π/3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, π/3 कह सकते हैं। तो यहां आप लिखिए सेक इनवर्स सेक π/3। अब आपने चेक करना होगा कि ये π/3 लाई करता है इसकी रेंज के अंदर, तो इसकी रेंज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी और लगा दीजिए, दिखा दीजिए सारी चीजें, यदि 2 नंबर में आ रहा है तो, कि सेक इनवर्स सेक x बराबर x कब होगा, जब x लाई कर रहा होगा, किसके बीच कर रहा होगा, 0 से पाई छोड़कर किसको, π/2 को, इसमें लाई कर रहा है x की वैल्यू, तो ये x आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब ये बात बताइए आप, क्या हमारा π/3 यानी कई बार बता दिया बेटा π/3 यानी 60 डिग्री 0 से पाई यानी 0 से 180 के बीच में बिल्कुल होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, π - π/3
3, एलसीएम लेंगे 1 तो क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 तो क्या आएगा 2 पाई बाई 3। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 2 पाई बाई 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा 6 क्वेश्चन करवा दिया मैंने, 7th क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रूट 3 माइनस कोट माइनस रूट 3। डायरेक्ट पूछ लिया बेटा उसने, क्या पूछ लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रूट 3 माइनस कोट माइनस रूट 3। सर ये क्वेश्चन कैसा बना दिया और क्या इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कैसा क्वेश्चन बना दिया, कैसा भी नहीं बनाया, थोड़ी देर पहले ही समझाया था। यानी जो पहले क्वेश्चन आपको समझाए थे उनको ऐड कर दिया और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे करके वो क्वेश्चन बना देगा। यानी पहले आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी वैल्यू रख दीजिए और उनमें से उसकी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो इसी प्रकार देखिए हम इसको डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। अब ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, 10 रूट 3 माइनस कोट माइनस रूट 3। ध्यान से देखिए 10 रूट 3 माइनस कोट माइनस रूट 3। तो इसकी वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी मैंने बेटा, क्या आई थी इसकी वैल्यू आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन मैंने समझाया, ये क्वेश्चन मैंने समझाया, दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो आंसर बता दो, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहा है। तो क्या करेंगे, 10 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, 10 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 10 रूट 3 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले तो बताई थी भैया आपको, क्या होगी, क्योंकि ये हमारा होता है कितना डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और सॉरी ये इनवर्स है भाई, ये इनवर्स करिए, ये बिल्कुल इनवर्स है भाई, ये इनवर्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3। तो देखिए इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, क्या होती है, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, तो 10 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 लिख सकता हूँ बिल्कुल। माइनस कोट इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाइए पहले तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए और क्या लगाएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस ये यहाँ वैल्यू कितनी होगी बेटा, या 30 डिग्री होगी यानी 30 डिग्री, पाई बाई 6। तो यहाँ लिखेंगे हम कोट इनवर्स कोट पाई बाई 6, क्या लिखेंगे, कोट पाई बाई 6। अब सोल्व करेंगे, हमें पता है इसकी वैल्यू बिल्कुल कट हो जाएगी क्योंकि पाई बाई 3 इसकी रेंज में लाई कर रही है, इसलिए तो क्या होगी इसकी वैल्यू पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट पाई माइनस इसकी वैल्यू पाई बाई 6। अब आगे सोल्व करेंगे, इसको क्या आएगा, पाई बाई 3, आगे सोल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ गया तो प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 6। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या था 1, और ये क्या था हमारा 6 पाई और बाई 6 है। तो सोल्व करिए, ये हो जाएगा 2 पाई और ये माइनस का 6 पाई और ये प्लस का पाई। तो फाइनली क्या है हमारा आंसर, 3 पाई माइनस 6 पाई।
तो ये आएगा हमारा -3 यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन करवा सकता है, तो ध्यान रखिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी भाई, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 और वो भी माइनस प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू बतानी बेटा आपने, तो जल्दी देखिए। हम करेंगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू करेंगे सोल्व, तो tan इनवर्स tan π/4 क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 और π/4 को कहते हैं 45 डिग्री बेटा 45। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। उसके बाद अगली होगी माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, मन ध्यान रखिए, क्योंकि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स, देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, और कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे इसकी, आगे क्या होगा, tan इनवर्स 10 यानी π/4 इसकी रेंज में आ रहा है। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से ओपन ब्रैकेट 0 से ना ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, तो ये क्या हो जाएगा π/4, बिल्कुल रेंज में आ रहा है। उसके बाद अगला सोल्व करिए, प्लस पाई, उसके बाद माइनस कोस इनवर्स और 1/2, थोड़ी देर पहले बताई थी 1/2 60 डिग्री पे होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बेटा। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कोस π/3 यानी कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3। फिर अगला देखिए माइनस साइन इनवर्स साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि ये रेंज के अंदर है। इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई के अंदर π/3 बिल्कुल होता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे साइन इनवर्स, ये इनवर्स नहीं आएगा भाई, क्या होती है साइन इनवर्स साइन π/6। अब इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे π/6 यानी π/6 क्या होता है हमारा 30 डिग्री क्या -90 के बीच में आता है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी लाई कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, इसको सोल्व कर लेना, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको और प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो। देखिए कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा क्वेश्चन बेटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं 2 टाइप से करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कोस इनवर्स 1/2 प्लस क्या ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है, क्या इसको 2 बार नहीं लिख दूंगा ऐसे में, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, बात तो एक ही होगी। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब ध्यान से देखिए यहां तक इस क्वेश्चन को मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2।
अच्छा ये पाई बाई 2 होता जी, तो लिख दीजिए यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाई 2 प्लस, अब इसको सोल्व कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। और ये भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पाई बाई 2 ये वैल्यू तो इसकी आई बेटा, देखो ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, एक्स एक्स यानी सेम होनी चाहिए, एंगल एंगल सेम है बिल्कुल, तो क्या है 1/2 1/2 1/2 1/2, तो ठीक है ये सेम है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पाई बाई 2। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स, और ये साइन 1/2 कहाँ होता है, साइन 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाई 6, तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 6। सोल्व करेंगे पाई बाई 6, चेक करेंगे क्या इसकी रेंज के अंदर है, तो पाई बाई 6 बेटा इसकी रेंज के अंदर है, क्योंकि इसकी रेंज होती है वो क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, तो यहां लिखेंगे पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई 12, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो 2 पाई बाई 3, ये हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हम करते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन भी, और इन दोनों को क्योंकि क्या कर रहा है ये सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे, ध्यान से देखिए, उन दोनों का जो आंसर आया था उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, यही आंसर मिलेगा। तो देखिए tan इनवर्स, और ये मैंने बताया था कहाँ होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 60 को क्या लिखेंगे पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3। अगली प्रॉपर्टी देखिए माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, अब ये क्या लिख दिया आपने जी, तो मैंने ये बात भी बताई थी बेटा, कई बार बता दी, इसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाई आपको कि इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस साइन कह रहा हूं भाई सॉरी, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x, ये होती है प्रॉपर्टी, ये होती है। तो हम लिखेंगे आगे क्या, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 माइनस पाई sec इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए cos 60 क्या होता है बेटा 1/2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, और 60 की यानी sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2, और sec 60 की 2 होती है, तो 60 डिग्री को पाई बाई 3, तो sec पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे, देखो पाई बाई 3 क्या tan की रेंज के अंदर है, पाई बाई 3, ठीक है जी, 60 डिग्री, तो माइनस 90 से 90 के बीच बिल्कुल है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए पाई बाई 3 माइनस पाई, ये देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, उसके बाद देखिए क्या ये पाई बाई 3 sec की रेंज में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि क्या होती है हमारी sec की रेंज होती है, वो होती है 0 से पाई, और किसको छोड़कर पाई बाई 2 को, बिल्कुल है, तो पाई बाई 3 बिल्कुल है 60 डिग्री बाई 0 से 180 के बीच में, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या पाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, और माइनस क्या है पाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस पाई बाई 3, ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बेटा माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा कि फाइंड द वैल्यू, 11 का क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, इसका आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन हमारा, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। तो कई बच्चे क्या करेंगे, सर ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 का तो यार डायरेक्ट ही आंसर हो जाएगा, काट के लिख दे 13 पाई बाई 6। ऐसा करना गलत है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि ऐसे तब कर सकते हो, आप ये कर रहे हो कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स लिख रहे हो, एक्स तभी लिखा जा रहा है जब एक्स को आप चेक करोगे क्या इसके बीच में है, क्या इसके बीच में है, तभी तो एक्स लिख रहे हो आप। यदि ये इसके बीच में नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे, ये भी ध्यान रखना। यदि ये एक्स इसके अंदर नहीं है, नहीं का मतलब ये होता है नहीं है, तो आप भी ऐसे नहीं लिख सकते, ये बात भी ध्यान रखना। तो हम कैसे करेंगे सर उसको बाद में, तो बाद में हम कैसे करेंगे वो देखिए, हम बताएंगे आपको कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आओ है कि 13 पाई बाई 6 क्या होता है, तो 13 पाई बाई 6 क्या होता है चेक कर लो आप। 13 पाई बाई 6 से 390 डिग्री होता है बेटा, 390 डिग्री होता है, 390 होता है भाई। 390 कैसे होगा देखिए, अब ये सोल्व करेंगे। 13 पाई बाई 6 को हम 180 बटे पाई से डिग्री में बनाएंगे तो 0 से 0, 6 तिया 18 बेटा 30 और 13 तिया 39, यानी 390 डिग्री क्या होता है बेटा, यानी 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 390 डिग्री होती है बेटा, 390 डिग्री। 13 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी 390 डिग्री, आप ऐसे चेक कर लीजिए। अच्छा अब क्या करें सर, इसको हम ऐसा काम करना है कि इसकी रेंज के अंदर आ जाएं और फिर हम उसका आंसर लिख दें। तो उसकी रेंज के अंदर आने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेंट का पता होगा थोड़ा सा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसको याद रखिए आप, ये क्या होता है 90, ये 180, ये 270 और ये 360, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स, कोस इनवर्स। अब हम इसको ऐसे लिख दें कि 2 पाई क्या होता है 2 पाई, यानी 360 डिग्री को, ये क्या बेटा 360 डिग्री है, 360 डिग्री को रेडियन में हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 पाई होगा 360, कमी कितनी रहेगी 30 की और, तो 30 तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना बेटा। तो देखो यहाँ से चले हम 90, 180, 270, 360, 360 तक यहाँ पूरा हो गया हमारा, ठीक है। और 360 को कहते हैं 2 पाई। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 390 लेना है, तो 30 डिग्री और ऊपर चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, सब पॉजिटिव होते हैं। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 30 डिग्री को और लिख दो। अब 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री को हम पाई बटे 180 से बनाएंगे तो 0 से 0, 3 6 18, क्या लिखेंगे पाई बाई 6। तो हम क्या लिख देंगे पाई बाई 6। ये बात ध्यान रखनी है आपने। और एक बात और याद रखनी है, 90 के ऊपर हमारा रेशो चेंज होता है, 270 के ऊपर रेशो चेंज होता है, लेकिन 180 के ऊपर रेशो चेंज नहीं होता है, 360 के ऊपर भी रेशो चेंज नहीं होता है। रेशो चेंज का मतलब क्या सर, अरे साइन का कोस, कोस का साइन, ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मैं लिख दूं साइन 90 माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे आप कोस एक्स। यदि इसी को मैं ऐसे लिख देता साइन 180 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा साइन एक्स। क्यों, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि 180 के ऊपर रेशो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार साइन 360 माइनस एक्स, तो ये भी नहीं होगा रेशो चेंज।
लेकिन माइनस साइन एक्स आ जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और इसमें क्या कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में साइन खुद पॉजिटिव होता है, इसलिए। अब देखिए हमने इसको क्या लिख दिया, इसको हमने 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और सोल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको 13 पाई बाई 6। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसको, और ये अंदर कोस है भाई, क्या ये अंदर कोस, सॉरी लिख लो इसको, कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। उसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स, अब देखो ध्यान से, कोस ये 2 पाई का मतलब 360, और 360 पे मैंने अभी बताया था कि 180 और 360 के ऊपर रेशो चेंज नहीं होते, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कोस पाई बाई 6, कोस पाई बाई 6। तो अब ये बताइए, कोस पाई बाई 6 है हमारा, कोस पाई बाई 6 है, क्या वो लाई कर रहा है किस में लाई करना होना चाहिए कि कोस इनवर्स कोस एक्स कब आएगा, जब एक्स लाई करेगा 0 से पाई के बीच, तो क्या इसके अंदर लाई कर रहा है बेटा, देख रहे हैं हम, क्या पाई बाई 6 तो सर 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री लाई कर रहा है, 30 डिग्री, हाँ बिल्कुल कर रहा है, 0 से 180 के बीच में। तो करो आप डायरेक्ट आंसर, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6 को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख देंगे, और हमारा आंसर अब आएगा। देखो हम डायरेक्ट पहले नहीं कर सकते थे ऐसे, लेकिन अब हो गया ये, हम इसके अंदर इसको रेंज के अंदर ले आए, कन्वर्ट कर लिया रेंज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6 की क्या होगी, वो पाई बाई 6 होगी, पाई बाई 6 होगी। तो ध्यान रखिए बेटा, इनको करते रहना। और हम अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, 12 का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। आज की वीडियो में हम चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए लगे हुए हैं भाई, और हम करते रहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बेटा ये चैप्टर वाइज मैं आपको कंप्लीट सिलेबस 20 दिन के अंदर करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। जो बच्चा ये सोच रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, वो बच्चा 80 प्लस ले आएगा, ये भी मेरा वादा है कन्फर्म। लेकिन आप अच्छे से अपनी क्लास को लीजिए और अपने साथियों को जोड़िए, और उन बच्चों को लेकर आइए जिन बच्चों को ये नीड है कि ऐसी क्लास हमें मिल जाए तो हम पास हो जाएं, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और हम करते हैं आगे, देखिए इस क्लास को। अगला क्वेश्चन हमारा find the value of sin pi by 3 minus sin inverse minus 1/2, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ध्यान से देखिए बेटा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो एक बात बताइए, एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये प्रॉपर्टी सबसे पहले करवाई थी मैंने, इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं क्वेश्चन में बोलूं तो आपको अजीब सा ना लगे। पहले मैंने आपको ये बता दी है ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हैं, तो आप उनको देख लीजिए और बाद में क्वेश्चन को करिए बेटा। उन प्रॉपर्टी को मिस मत कर दीजिए, पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से देखिए फिर क्वेश्चन को करिए। अब देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब
साइन पाई बाई 3 माइनस, अब ये प्रॉपर्टी में देखिए ये माइनस है अंदर, ये बाहर आएगी तो ये पहले से माइनस है तो क्या बना देगी उसको प्लस। अब क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 30 की 1/2 होती है। 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 30 को रेडियन में क्या हो जाएगा π/6। तो क्या लिखेंगे साइन π/6, और साइन π/6 क्या लाई कर रहा है माइनस π/2 से π/2 के बीच बिल्कुल कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे साइन π/3 प्लस π/6। अब हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, अंदर क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 पाई प्लस में 3 पाई बाई 18, तो क्या होगा साइन 9 पाई बाई 18। सोल्व करेंगे साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपको पता है बेटा क्या होती है 1, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे आप तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ये क्या, Write the following functions सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन हमारा पहला, क्वेश्चन है हमारा पहला बेटा, वो होगा हमारा tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए किसको, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को। और इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बेटा, तो उससे पहले कुछ 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टियां हैं छोटी छोटी, वो याद कर लीजिए एक बार, आपको याद नहीं है तो। क्या होती हैं 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद यदि यहाँ पर वो थीटा चेंज, देखो मैंने क्या कर दिया 1 माइनस कोस एक्स, यानी एक्स यानी थीटा का क्या कर दिया मैंने हाफ। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे बना देगा वो कोस 2x, इसका फॉर्मूला अलग अलग रखने की जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट याद रखिए 1 माइनस कोस 2x का क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस थीटा का मैंने हाफ किया तो क्या आ जाएगा x। उसी प्रकार 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस कोस 2x पूछ ले आपके पास तो क्या बताओगे 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये 4 आइडेंटिटी याद रख लीजिए बेटा, इससे रिलेटेड है इसलिए। उसके बाद देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए tan इनवर्स, और एक प्रॉपर्टी याद और रख लीजिए, क्योंकि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इसी प्रकार tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। याद रख लीजिए इसको भी। हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, और ये हमें दिख रहा पहले से, आपको लॉजिक लगाना क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आगे चलूंगा ना तो पता चलेगा ऐसा क्यों किया है। अब ऊपर कोस है, हमें ऊपर साइन की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि साइन बटे कोस tan होता है। tan बनाना इसलिए जरूरी है, tan से कैंसिल कब होगा जब यहाँ tan होगा। ऐसा नहीं है tan यहाँ कोट तो कैंसिल कर दोगे, ऐसा कैंसिल नहीं होगा बेटा। तो अब यहाँ कोट आप साइन बनाओगे तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं
कि साइन लिख दूंगा यहाँ और पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दूंगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को ही कोस एक्स कहते हैं। किसको कहते हैं, पाई बाई 2, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 के ऊपर रेशियो चेंज होता है, साइन का कोस बन जाएगा उसके बाद, और पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा और क्या रहेगा, कोस एक्स बन के। उसके बाद देखिए नीचे क्या कर दूंगा, 1 माइनस कोस, और यहाँ लिख दूंगा प्लस, और क्या लिख दूंगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये प्लस क्यों लगा दिया जी आपने, इसलिए लगा दिया भाई पाई बाई 2, क्योंकि कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस कोस एक्स होती है, यानी मैं उल्टा कहूँ इसको तो कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस का साइन। अब आगे सोल्व करेंगे। अब एक बात बताओ आप ध्यान से, एक प्रॉपर्टी और होती है वो ध्यान रखिए, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन 2x। क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर, जो थीटा था उसका आप कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर थीटा के बाद 2x है तो हम क्या कर देंगे, आप करेंगे तो x आ जाएगा, साइन x इंटू कोस x, जितना भी थीटा है उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पर हाफ कर दिया बेटा, हाफ। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ लिख देंगे 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 क्या कर दिया बेटा मैंने, थीटा का आप कर दिया बेटा, थीटा का आप है, अरे ऐसे कर दिया, यदि 2 था यहाँ कुछ नहीं था, या 2 करोगे तो 2 इसके साथ आएगा डिवाइड में, और डिवाइड में आके क्या कर देगा, ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, इसलिए ऐसे ये ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा, ये 4 बाई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। उसी प्रकार नीचे देखिए क्या है, 1 प्लस कोस एक्स, हमारे लिए एक बार ये एक्स मान के चलिए, आप क्या कर रखा देखिए, थोड़ी देर पहले बताया तो था मैंने, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, तो हमारे नाम का तो ये x है पूरा, इसका हाफ करो, तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक कोस से कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये फाइनली क्या आएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या कहती है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स। अब देखिए पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही हमारा फाइनली आंसर होगा, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बेटा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोट इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर लिख रखा है और यहां पर लिख दे, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने पुट करना है बेटा, क्या करना है, पुट, और किस किस स्थान पे पुट करना, एक्स के स्थान पर, क्या, सेक थीटा, सेक थीटा। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको पहले, छोटी सी बात क्या है सर, आप इनवर्स ऐसे मत समझ जाना इसको कि एक्स इनवर्स को आप ऐसे लिख देते हो 1 बाई एक्स, ऐसे लिख देते हो, ठीक है, तो ये गलत नहीं है, बट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको आप ऐसे मत लिख देना, माइनस एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स आपने लिख दिया 1 साइन एक्स, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा।
ये बिल्कुल गलत बात है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर मान लो कोई y है तो आप इसको कह सकते हो x बराबर साइन y, ये कह सकते हो आप। ये इधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ये कह सकते हो, बट ऐसे नहीं कह सकते, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, तो इसको मैं इस साइड ले जाऊं सीकेंट को, तो क्या बनेगा, ये सीकेंट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। सीकेंट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। सीकेंट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो आपके क्वेश्चन और आएगा माइंड में कि सर आपने यही पुट क्यों कर दिया यहाँ x इक्वल टू सीकेंट थीटा, क्योंकि मैंने एक पहले लॉजिक लगाया है, यहाँ मुझे बनाना है 1/10, 1/10, और 1/10 होता है कोट, और कोट से कोट कैंसिल हो जाए इसलिए बनाना है। आप क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा आपको कैसे, क्यों किया ऐसा। अब देखिए, कोट इनवर्स 1/रूट सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सेक थीटा। अब 10th क्लास की बात है बेटा, 10th क्लास में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकालते थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आया और 10 इधर गया तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों तरफ रूट लगा दिया तो इधर तो रूट कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार मैंने कर दिया। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हमारा, ये तो सर टेन थीटा है। ये बात भी मैंने समझाई आपको, टेन थीटा कहाँ से आया है, ये 10th क्लास में जाइए आप एक बार, और ये बात बताने की नहीं होती बेटा, बेसिक बात है, जो आप 12th क्लास में हो तो ये बात तो आपको आनी चाहिए, कंपल्सरी ये चीज़ है। कोट इनवर्स 1/10 थीटा, क्या लिख दिया मैंने, किसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह देखिए ध्यान से, ये निकाल के दिखाया मैंने, यह लिख दिया टेन थीटा। अब 1/10 थीटा है, 1/10 थीटा वो क्या होता है, कोट थीटा। तो आप यहां लिख दीजिए कोट इनवर्स कोट थीटा। अब देखिए, कोट इनवर्स कोट थीटा, तो कोट इनवर्स कोट एक्स क्या होता था, एक्स, तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपके पास है, ये रही, क्या है आपके पास, सेक इनवर्स एक्स, और यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और वो भी किसकी, ये इसकी कोट इनवर्स 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। उसके बाद इसी का सेकंड, इसी में बता रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। इसका सेकंड क्वेश्चन एक और है, ये है हमारा ये कौन से नंबर का होगा, शायद 16 नंबर का होगा क्वेश्चन, 16 नंबर का, ये 16 नंबर का देखिए पहले आप एक बार जल्दी से, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, टेन इनवर्स, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, थोड़ी देर पहले सारी बातें बताई थी मैंने कि 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, याद रख लीजिए, याद नहीं है तो बेटा। उसके बाद इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे टेन इनवर्स रूट 2 से 2 कैंसल, उसके बाद साइन बाई कोस, तो क्या बन जाएगा 10, और 10 क्या है, ये स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर, और ये क्या है x बाई 2। अब स्क्वायर से एक बात और याद रखनी है आपने, 10th क्लास में पता होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं कह सकते, मान लीजिए 10 स्क्वायर x है तो आप कभी भी इसको ऐसे मत लिख दीजिए 10x स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। कहते थीटा का स्क्वायर लगा दो आप, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इसको कैसे कह सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को आप ऐसे कह सकते हैं 10x की होल स्क्वायर, ये कह सकते हो, बट ऐसे नहीं कह सकते, और ऐसे कह सकते हो। उसके बाद देखिए, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या है आपके पास, टेन इनवर्स
tan x/2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x/2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 कि tan इनवर्स x बाई रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको सिंपल फॉर्म में करना होगा कन्वर्ट आपने, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। आगे सोल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये x है इधर, ये मल्टीप्लाई में a है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा। उसके बाद देखिए ध्यान से आगे इसको और क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था इनवर्स को कैसे लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा ये, तो साइन इनवर्स x बाई ए बराबर क्या कह सकता हूँ थीटा। ओके जी। उसके बाद देखिए चलिए, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे a साइन थीटा। उसके बाद नीचे क्या है ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह क्या, एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए साइन थीटा, और इसके ऊपर है स्क्वेयर तो क्या लिख देंगे ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा tan इनवर्स ए साइन थीटा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए स्क्वेयर कॉमन है अंदर, ए स्क्वेयर अंदर कॉमन है, ये लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अंदर बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वेयर हमारा क्या बच गया अंदर बच गया। उसके बाद ध्यान से लिखिए क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट, ये क्या हो जाएगा भाई, ये रूट से बाहर आएगा, देखो ये स्क्वायर है, ये ए बाहर आएगा तो ये रूट, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये ए हो जाएगा। उसके बाद बाहर क्या बचेगा, उसके बाद बाहर क्या बचेगा, बाहर ए बचेगा, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद ए से ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, ऊपर तो हमारा साइन थीटा है, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर को क्या लिखेंगे कोस थीटा। ये कैसे जी, ये 10th क्लास में जाओ बेटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ रूट लगा दिया तो इस तरफ ये स्क्वेयर कट जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, इसकी जगह कन्वर्ट कर दिया किसको कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो कई बार बता दिया क्या होगा tan थीटा, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x बाई ए, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, ये कहता है बेटा फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बतानी बेटा आपने, किसकी साइन कोस इनवर्स 1/2। अब ये नया क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया सर हमें, तो यहाँ साइन यहाँ कोस, ऐसे कैसे कट कर देंगे इसको, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या करना है साइन कोस इनवर्स 1/2, ठीक है बेटा। उसके बाद पुट यानी लेट
पुट नहीं लेट, माना कोस इनवर्स 1/2 को मैंने कह दिया थीटा। क्या कह दिया मैंने? थीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने निकालना है कन्वर्ट करके कोस थीटा, यानी ये इधर गया इनवर्स हट जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। उसी प्रकार हमें ध्यान से देखो ऊपर क्या बनेगा, नीचे कर देता हूं, साइन आपने यहाँ थीटा ले लिया, यहाँ आपने थीटा ले लिया, यहाँ आपने थीटा ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा थीटा, क्योंकि इसकी जगह आपने क्या बोल दिया थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो सीधी सी बात ये है सर, कोस थीटा की वैल्यू ये है तो साइन थीटा की निकालनी हमें, और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई आइडेंटिटी होती है, वो थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैंने आपको, वो आइडेंटिटी क्या होती है। तो उसके बाद हम करेंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 1/2 और इसका क्या है ऊपर स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3/4 यानी 3/4। उसके बाद रूट का 3 का रूट निकालेंगे तो ऐसे लिख दो, रूट नहीं निकालना आपने, √3, और 4 का क्या होता है डायरेक्ट 2, और हमारा आंसर फाइनली क्या होगा √3/2। हमारा फाइनली आंसर क्या होगा √3/2। तो बेटा ये क्वेश्चन थे कंप्लीट, मैंने चैप्टर को खत्म कर दिया है, यानी इस चैप्टर का सुपड़ा साफ कर दिया है। अपने नंबर पका लीजिए, बिल्कुल अच्छे से घोट लीजिए और पढ़ लीजिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बेटा। उस ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है ये क्लास जिनको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, 90+ स्कोर दिखाना है। और ये भी कह रहा हूँ कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपने ये पढ़ लिया तो, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने माँ बाप के और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।